नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतीपुर में एथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश सरकार दंगाइयों पर फूल बरसा रही है। और भगवान हनुमान जन्मोत्सव को लेकर सालासर हनुमान मंदिर में 101 महिलाओं ने किया मंगल पाठ। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर के मुरादपुर स्थित एथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया और कहा कि हर धर्म संप्रदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। हम लोग दोनों युवा हैं और हम लोग दिन रात अगर 18 क्या 24 घंटा भी खड़ा होकर प्लांट लगाना पड़ता ना तो लगाते, क्योंकि ये प्लांट हम दोनों ने बाहर से पढ़ लिख के शिक्षा प्राप्त की है और हमने चाह लिया था कि हमें प्लांट लगाना है, हमें यहाँ को विकास देना है, यहाँ विकसित करना है। और ये प्लांट हम दोनों की मेहनत, हम दोनों की शिक्षा का प्रमाण तो है, लेकिन वैशाली लोकसभा की जनता के लिए ये उनके माननीय सांसद जी का सुनहरा तोहफा है। वह सरकार हम लोगों के साथ अन्यायपूर्ण काम कर रही है। सही तरीके से अगर सरकार, बिहार सरकार जो है जाति आधारित जनगणना में बिहार का स्पेशल कोड मूल जाति मानकर जनगणना नहीं कराती है तो 15 तारीख के अंदर पूरे बिहार के तमाम जिला पदाधिकारियों के नजदीक हम लोग आत्मदाह का कार्यक्रम करेंगे। मोतीपुर एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एथेनॉल प्लांट खुल जाने से रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के द्वारा की जा रही कार्य व अनेकों उपलब्धि से भी लोगों को अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्य के वित्त व वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, वैशाली सांसद वीणा देवी, विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह, भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शुभम सिंह, कोमल सिंह समेत कई जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण भी मौजूद थे। कोमल सिंह ने कहा कि वैशाली सांसद का सपना था जो आज पूरा हुआ और इस प्लांट से युवाओं को रोजगार मिलेगा। और आप लोगों को मालूम है ये सारी बात जो है एथेनॉल का, अब आप जान लीजिए कि हम लोगों ने ये काम करने की शुरुआत करने की इच्छा प्रकट की थी 2007 में, और उसके लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से कानून बना करके और उस समय हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेजा और बराबर 2 साल मेहनत करते रहे, लेकिन अंत में वहां से और जो था कि हम लोगों ने सारा काम वो गन्ना से शुरू करा रहे थे। और इतनी बड़ी बात है, आपको हम बता दें कि 2 बड़े बड़े रोग आ गए थे दूसरे राज्यों के और कुल मिलाकर के 31,000 करोड़ रुपए का उनका प्रस्ताव था। अब आप सोच लीजिए कि गन्ना से जो एथेनॉल बनता तो कितनी सुविधा होती, न सिर्फ बिहार को बल्कि देश को सुविधा होती। लेकिन अब उस समय लोगों ने नहीं इसको स्वीकार किया और कहा ये अच्छी बात है। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जितना चाहते थे उससे जो कुछ भी हुआ तो एक एक चीज को, और जो कुछ भी हम जो बता दिया आपको पिछली बार, तो हम देखे थे यहाँ पर सितंबर 2022 में। तो आज तो बड़ी खुशी की बात है कि आपका तैयार हो गया और हम सब उम्मीद करते हैं कि इसको और ज्यादा हो जाए। और आपका जो है भारत ऊर्जा डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का, तो इसमें 23 एकड़ का इनका प्लांट है और इसको विस्तारित हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ चाह वहाँ राह। हम लोग दोनों युवा हैं और हम लोग दिन रात अगर 18 क्या 24 घंटा भी खड़ा होकर प्लांट लगाना पड़ता ना तो लगाते, क्योंकि ये प्लांट हम दोनों ने बाहर से पढ़ लिख के शिक्षा प्राप्त की है और हमने चाह लिया था कि हमें प्लांट लगाना है, हमें यहाँ को विकास देना है, यहाँ विकसित करना है। और ये प्लांट हम दोनों की मेहनत, हम दोनों की शिक्षा का प्रमाण तो है, लेकिन वैशाली लोकसभा की जनता के लिए ये उनके माननीय सांसद जी का सुनहरा तोहफा है। आगे क्या युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार है। रोजगार, उम्मीद, होप
ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। जब हम लगाएंगे तो बाकी और 2-3 और प्लांट लग रहे हैं, डीडीजीएस प्लांट लग रहे हैं। बिल्कुल, हम इथेनॉल लगा रहे हैं तो 2 डीडीजीएस का प्लांट लग रहा है। मेरा हमारा बाय प्रोडक्ट है। लगाएंगे यहाँ पे सड़कें वगैरह डेवलप हो रहा है ना। युवाओं को एक मैसेज और देना चाहूंगी, खासकर महिलाओं को। पूरे बिहार में इथेनॉल प्लांट में जब हम दोनों भाई बहन जाते थे मीटिंग करने, जब इथेनॉल का ये प्रोजेक्ट आया था, प्लांट आया था और सारे लोग अप्लाई किए थे, तो ये सबसे कम उम्र के इथेनॉल के वो है प्रमोटर है। और मैं एक लौती महिला थी, उस कमरा में बैठी रहती थी हर मीटिंग में, एक लौती। तो महिलाओं को कहना चाहूंगी कि घर से बाहर निकलिए और काम करिए। वह सरकार हम लोगों के साथ अन्यायपूर्ण काम कर रही है। सही तरीके से अगर सरकार, बिहार सरकार जो है जाति आधारित जनगणना में बिहार का स्पेशल कोड मूल जाति मानकर जनगणना नहीं कराती है, तो 15 तारीख के अंदर पूरे बिहार के तमाम जिला पदाधिकारियों के नजदीक हम लोग आत्मदाह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो, अगर सरकार सुन गई तो हम सरकार के सपोर्ट में हैं। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित क्लस्टर में जीविका दीदी की रसोई और पालना घर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित बैग क्लस्टर में जीविका दीदी की रसोई और पालना घर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैग क्लस्टर का भ्रमण कर जायजा भी लिया। साथ ही बैग क्लस्टर में निर्मित सामग्रियों की निर्माण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान महिला उद्यमियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण स्थिति काफी बिगड़ गई थी। धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। बैग उत्पादन इकाई में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां काम कर रही है। इससे उनके परिवार में खुशहाली आई है। जीविका दीदियों ने कहा कि बैग क्लस्टर होने से हमारे घरों में खुशहाली आई है। बैग क्लस्टर एरिया में जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर डिस्पेंसरी का जो सुविधा है, मान लीजिए कि कोई दीदी या कोई वर्कर जो है, उनको अगर किसी तरह का कोई तबीयत खराब होता है या हाथ में सुई हुई चुभ जाता है, एक्सीडेंटल कुछ भी अगर होता है, तो फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर डिस्पेंसरी की सुविधा दी गई है। वहाँ पे सारा कुछ मेडिसिन, ORS सारा कुछ अवेलेबल है। नीचे में पालना घर है। माएँ जो बाहर में काम कर रही हैं, उनका सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है कि हम बाहर हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह से हैं, तो अब वो चिंता से मुक्त हो जाएंगी और यहाँ पर जो पालना घर है, उस पालना घर में अपने बच्चे को रख करके आराम से अपना काम जो है वो पूरा मन लगाकर कर सकती हैं। ऊपर में दीदी की रसोई, ये इसकी जो सुविधा भी दी जा रही है। यहाँ पे उनको कैंटीन की जो सुविधा है, उसमें वो लोग समय पे अपना खाना खा सकते हैं। चाय का सुविधा, ये सारा पेड सिस्टम में है, तो वो लोग अपना आएंगे, चाय पी सकते हैं, लंच कर ले सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे है। मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, क्या कुछ बात हुई है, क्या कहा उन्होंने इसकी सराहना की, प्रशंसा की और इसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम शोभा है और मैं मुजफ्फरपुर जिले में प्रबंधक स्वास्थ्य एवं पोषण के रूप में कार्यरत हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पालना घर, ये जीविका की एक पहल है उद्योग विभाग के साथ, जो कि हमारे यहाँ जो जीविका की दीदियाँ काम करती हैं, लेकिन किसी कारणवश जब बच्चे छोटे रहते हैं तो चाह करके भी, चूँकि कमाना भी है लेकिन बच्चे छोटे हैं तो छोड़कर कहाँ जाए, और तो दिक्कत है। तो इसके कारण ये पालना घर बना है कि यहाँ बच्चे रहेंगे भी, पढ़ेंगे भी, खेल कूद भी करेंगे। यहाँ दीदी की रसोई से उनको खाना भी मिलेगा। यहाँ एक शिक्षिका और सहायिका है जो उनका देख रेख करेंगी और पढ़ाई भी करवाएंगी, ताकि वो बच्चों का मन लगा रहेगा। ये रूम जो आप देख रहे हैं, ये स्तनपान कक्ष है। अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है तो यहाँ मैट्रिक्स वगैरह है, वहाँ आराम से बैठकर वो दूध भी पिला सकती हैं और बच्चे यहाँ खेल भी सकते हैं। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं, हमारी यहाँ पे जो वर्कर काम कर रही हैं दीदियाँ, उनके ही बच्चे हैं, ताकि वो बीच बीच में आकर उनका भी लालन पालन कर सकती है। बच्चों को लेकर चिंता करने की कोई चिंता नहीं है, उनका मातृत्व जो है वो भी बना रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर माँ की सबसे बड़ी चीज होती है कि बच्चे, तो बच्चे भी हैं। भगवान हनुमान जन्म उत्सव को लेकर सालासर हनुमान मंदिर में 101 महिलाओं ने मंगल पाठ किया। गुरुवार को महाराजा अग्रसेन मार्ग सूतापट्टी स्थित श्री सालासर मंदिर में हनुमान जी के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। बालाजी महाराज का अद्भुत श्रृंगार किया गया, साथ ही 56 प्रकार का भोग बाबा को लगाया गया। मंदिर प्रांगण में संगीतमय सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा पाठ श्री सीता शर्मा द्वारा प्रस्तुत हुआ, जिसमें कुल 101 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ किया गया।
साथ ही मंदिर के ज्योत प्रज्वलित की गई। साथ ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति भजन गायक अभिषेक सिंगल धनबाद और सचिन राधे हरियाणा द्वारा किया गया। तत्पश्चात सभी भक्तजनों के लिए बाबा का भंडारा आयोजित किया गया। सालासर हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। सुबह 11 बजे श्रीमती सीता शर्मा द्वारा सुंदरकांड का पाठ कराया गया, जिसमें 151 सम्मिलित हैं। तत्पश्चात शाम 5 बजे से भजन गायकों द्वारा सारे भक्तजनों को भजन सुनाया गया, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकार जो हमारे धनबाद से हिसार से आए हुए थे, उन्होंने सारे भक्तजनों को बालाजी महाराज के मीठे भजनों सुना के सबको भक्तिमय माहौल बना दिया। मैं गोपाल भट्टी। हनुमान जन्म उत्सव के तीसरे दिन राम हनुमान मंडल द्वारा भव्य झांकी की प्रस्तुति की गई। श्री हनुमान मंडल द्वारा सिकंदरपुर में आयोजित 4 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव के तीसरे दिन भजन कीर्तन और झांकी का भव्य आयोजन हुआ। आज हनुमान जी महाराज की जन्म तिथि चैत्र सुदी पूर्णिमा के कारण सुबह से ही मंदिर प्रांगण में जोत लेने के लिए श्रद्धालु भक्तों की कतार लग गई। जय श्री राम और हनुमान जी के जयकारे के उद्घोष के साथ लोग भजनों में झूम रहे थे। राजेश अग्रवाल बाबू भाई द्वारा श्री सालासर जी महाराज को 56 भोग लगवाया गया। बनारस से आई टीम ने हनुमान जी की महाआरती की। आज राम हनुमान मंडल में कल जो 51 घंटे की जोत जली थी, वो आज सुबह रामनवमी की वजह से सारा पूर्णिमा के कारण बहुत भक्तों ने आकर जोत का लिया और अपनी मुरादें पूरी की। आज दिन भर जोत प्रज्वलित रहेगी और कल 12 बजे तक इसका समापन होगा। ऊपर में हम लोग की झांकियाँ बाहर से आए हुए कलकत्ता से आए हुए कलाकारों द्वारा भगवान के ऊपर झांकियाँ प्रस्तुत करी जा रही है, जो हमारे पूरी समाज की महिलाएं बच्चे आगे आके सब पूरा हॉल भर के ये लोग देख रहे हैं बैठने की जगह नहीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है, आनंद है, प्रसाद भी वितरण हो रहा है और सब लोग बाहर से आके भगवान को दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। उनका आशीर्वाद। नाम बता देंगे। अखाड़ा घाट रोड स्थित हनुमान मंदिर के समीप सड़क पर अचानक विशाल पेड़ और बिजली का पोल गिर गया, जिससे कई लोग बाल बचे। सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड के बालाजी हनुमान मंदिर के पास अचानक से बीते शाम एक विशालकाय पेड़ टूट गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए बन गया। पेड़ टूटने से बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर गिर गए। बिजली के पोल के नीचे 3 मोटरसाइकिल दब गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक से चरचराने की आवाज हुई, जिसके बाद पेड़ धड़ाम से सड़क पर गिर गई। बिजली के पोल टूटने की वजह से हाई टेंशन तार टूट गया। कोई घटना न हो, इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को फोन कर बिजली की सप्लाई रुकवाई। सूचना पाकर सिकंदरपुर ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पेड़ टूटने की वजह से बिजली की पोल क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि मामले में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस कर्मियों द्वारा जाम को नियंत्रित किया जा रहा है। पेड़ को गिरने से जो है ना 3 मोटरसाइकिल भैया चपा दिया है। इसी में देखो अपना नाका के बड़ा बाबू के गाड़ी है, 2 आम पब्लिक के जा रहे थे रोड पे, वो भी चपा गए। कोई आदमी को चोट भी लगा है? 2-3 आदमी मोटरसाइकिल वाला के लगा है। आगे के पेड़ गिरा है, उसी को लगा है। तो अस्पताल गए कि बच गए? अस्पताल गए हैं। गिर गया है, उसमें प्योर काम नहीं है, 2 नंबर के काम हुआ है, सरकार किया हुआ है। पब्लिक सरकार उजाड़ के भेजला रहा है। पब्लिक नहीं रहता तो कौन किसको बचाता? करवाता है, करवाता है, पब्लिक चाची। ये जाम नहीं लगा था, कितना आदमी डैमेज हो जाता। बाबू 3 को गाड़ियाँ पर पड़ा है। हुआ है कि यहीं पर हम खड़े थे, एक बैग कर आया, मुझे लगा कि क्या चीज की आवाज है। उसके बाद देखे कि पेड़ गिर रहा है, तो 2 बच्चा के साथ थे। बच्चा अभी यहीं पर मौजूद है। बच्चा 3 और 4 साल का है। वो दोनों को पहले साइड किए, उसके बाद एक मोटरसाइकिल दबा हुआ था और उनका आधा पैर अंदर दबा हुआ था। हम देखे पहले खुद भी बचो और दूसरे को भी सबसे पहला हाथ लगाकर। जो दबे हुए थे उनका ठीक है वो? सूचना अभी तो सामने खंबा है, गिरने का सूचना सब
जाम की स्थिति सर उत्पन्न हो गई है। सर किसी के घायल होने की भी सूचना है? करकराया है जी, करकरा था, ऊपर से आ रहा था। किसी को चोट उठ भी लगा है? पेड़ गिरा है तो? नहीं, चोट नहीं लगा। क्या क्या तो पेड़ गिरा है तो पोलो गिर गया है? हाँ, पोलो गिरा है। तारों टूटा है। अब तार टूटा था सामने। सरैया थाने की पुलिस ने गश्ती के दौरान बहिलवारा रूपनाथ गांव में 4 शातिर अपराधियों को पकड़ लिया। जिले के सरैया पुलिस द्वारा बहिलवारा रूपनाथ से सोमवार की देर रात्रि गश्ती के दौरान 4 आरोपियों के पकड़े जाने से सरैया पुलिस को लगभग आधे दर्जन चोरी की घटनाओं के उद्भेदन में सफलता मिली है। मामले को लेकर एसडीपीओ सरैया चंदन कुमार ने थाना परिसर में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया कि थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में सरैया पुलिस सोमवार की देर रात्रि अजीजपुर नाका क्षेत्र में गश्ती कर रही थी। तभी बहिलवारा रूपनाथ गांव में पुलिस की गाड़ी को देखकर एक ग्लैमर बाइक पर सवार 4 लोग भागने लगे। पीछा कर पकड़े जाने पर तलाशी के क्रम में पॉकेट से चाकू, पिलास, सिराई, रिंच सहित अन्य सामान बरामद किया गया। वहीं थाना परिसर लाकर की गई पूछताछ में चोरी की घटना में संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग रात में चोरी करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने मॉनिटर, माउस, चार्जर, मोटर, पंखा, चाकू, रिंच, बिना नंबर का बाइक सहित दर्जनों सामान बरामद किया है। एसआई सुनील कुमार थापा के साथ सशस्त्र बल के साथ रात्रि गश्ती में प्रस्थान किए थे। करीब 11:30 बजे बहिलवारा और रूपनाथपुर के पास एक बिना नंबर के मोटरसाइकिल से 4 व्यक्ति आते हुए दिखे। जब उनको रोका गया तो वो भागने लगे। भागने के उनको सशस्त्र बल के प्रयास से उनको पकड़ा गया। उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास चाकू, पिलास, सलाई रिंच और एक अन्य रिंच बरामद हुआ। बाद में चारों व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई तो उसने स्वीकारा कि वो विभिन्न स्कूलों जैसे कि राजा देवी मेमोरियल स्कूल, अजीजपुर हाई स्कूल, चौचहा कॉलेज और पोखरा पंचायत भवन में चोरी किए हुए हैं। इस संबंध में सरैया थाना कांड संख्या 190-23, सरैया जैतपुर ओपी थाना कांड संख्या 133-23 और सरैया थाना कांड संख्या 812-21 दर्ज किया गया है, जिसमें से कि एक मॉनिटर 2 पीस, माउस 2 पीस, चार्जर 2 पीस, क्रम्पटन कंपनी का मोटर 1 पीस, कूलर कंपनी का सीलिंग फैन 2 पीस, 1 पीस चाकू 12 इंच का, सलाई रिंच 1 पीस, सीपीयू 1 पीस, कीपैड 2 पीस, ओनिडा कंपनी 42 इंच का एलसीडी 1 पीस, उषा कंपनी का सीलिंग फैन 2 पीस, घरेलू सिलेंडर छोटा 1 पीस, पिलास 1 पीस, एक अन्य रिंच और एक बिना नंबर का मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा।
अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। स्थापना दिवस में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि दंगाइयों पर सरकार फूल बरसा रही है। जिले में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह पर कहा कि पीएम मोदी ने जो लक्ष्य दिए हैं उनको कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरा करेंगे और देश भर के अन्य राज्य में बीजेपी की सरकार को बनाने का काम करेंगे जहां बीजेपी का राज नहीं है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में हिंसा के लिए सूबे की सरकार जिम्मेदार है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग रही है। यहाँ की सरकार दंगाई के साथ फूल और माला पहनाने वाली है। हम कड़ाई करते हैं तो हम लोगों पर आरोप लगाते हैं। सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार सरकार की मौजूदगी में यह हिंसा हो रही थी और सरकार ने इसको लेकर पल्ला झाड़ लिया और पूरा आरोप बीजेपी पर लगा दिया, क्योंकि जब सरकार में हम होते हैं तब कोई आरोप नहीं होते, अलग हो गए तो लोग आरोप लगा देते हैं। सच्चाई यह है कि दंगाई से निपटने वाले लोग हम हैं। अगर हम दंगाई के समर्थन में होते तो बीजेपी के शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों में दंगे क्यों नहीं होते हैं, और उल्टा बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है और कहा कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा दंगाई आया है। बीजेपी दंगाई पर कड़ाई करने वालों में से है और अब यह सरकार के लिए सोचने वाली बात है कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है। आज स्थापना दिवस है और आज ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं भाजपा कार्यालय में यहाँ प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना। प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये जो बादशाही सोच है और जो समाजवाद के नाम पर परिवारवाद आ गया है उससे बाहर आना है और हम सबको लक्ष्य है कि जो बीजेपी के 50 साल पूरे हों तो हर राज्य में हमारा सरकार बने, हमारे मुख्यमंत्री बने। ऐसे आज मैं जो हमने शुरुआत की थी मुजफ्फरपुर में अपने नानिहाल में इंडस्ट्रियल एरिया की, जो मोतीपुर बंजर भूमि था पूरी तरह, आज वहां फरीदाबाद जैसा दिखता है। 3 इथेनॉल प्लांट, मेगा फूड पार्क का काम शुरू है और बेला में भी जो हमने लेदर टेक्सटाइल पॉलिसी के जरिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कुछ लोगों को पैसा देकर और जीविका से भी पैसा देकर वो जो लेदर का काम शुरू किया वो दिख रहा है। ये सही है कि मैं आज सरकार में नहीं हूं, लेकिन जो काम शुरू हुआ था, बात निकली थी तो दूर तलक जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज इथेनॉल पॉलिसी बनी थी केंद्र के जरिए नरेंद्र मोदी जी ने, हमने बिहार में भी बनाई थी इथेनॉल पॉलिसी। पूरे देश में जितने प्लांट लगे उससे ज्यादा प्लांट बिहार में लगे और मुजफ्फरपुर पहला जिला है जहां एक जिले में 3 इथेनॉल प्लांट, एक उद्घाटन आज हो रहा है, मुख्यमंत्री जी उसका करेंगे। मुझे भी निमंत्रण है तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं वहां
दर्शक की तरह वहां रहना चाहता हूं, देखूंगा अपनी आंखों से, और आप लोग भी अपनी आंखों से देखिए कि जो हमने वादा। सुजावलपुर गांव में जुगाड़ से बना डाला फाइटर प्लेन। बीए के छात्र ने बड़े बड़े इंजीनियर को मात दी। देखिए, आपने ये फाइटर प्लेन बनाया है, कैसे इसको बनाया? इसको तो मेनली थर्मोकोल से ही बनाया है। मेनली इसमें यूज हुआ है ब्रशलेस मोटर और सर्वो मोटर सब यूज किया है, जिसका पावर बहुत ज्यादा। ये ब्रशलेस मोटर लगभग 1 kg तक थ्रस्ट मार सकता है। जुगाड़ के मामले में बिहार का कोई जवाब नहीं। ये कहने में कोई आपत्ति नहीं कि बिहारी लोग किसी भी परेशानी का हल जुगाड़ से निकालने में माहिर होते हैं। इस बात का सबूत है वे जुगाड़ वाले वीडियो जो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक और जुगाड़ इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र बेकार पड़ी थर्मोकोल से F-22 रैप्टर मॉडल फाइटर प्लेन बना दिया। दरअसल मुजफ्फरपुर जिला के सुजावलपुर गांव का भी एक ऐसा ही युवा है, रिक्की शर्मा, जो इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन पैसे के अभाव में इंजीनियरिंग नहीं कर सका। उसने अब जुगाड़ से फाइटर प्लेन बना दिया है। रिक्की ने मछली के बेकार पड़े डब्बे में प्रयोग होने वाले थर्मोकोल से F-22 रैप्टर मॉडल फाइटर प्लेन बनाया। इतना ही नहीं, यह फाइटर प्लेन 300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरती है और देखते ही देखते हवा से बात करने लगती है। इस आविष्कार को देख इलाके के लोग भी हैरान हैं। जब रिक्की अपने गांव में इस प्लेन को उड़ाता है तो उसकी तेज आवाज सुन लोग घर से बाहर निकलकर आसमान में देखने लगते हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर का यह छात्र अभी बीए की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता नवल किशोर शर्मा लकड़ी के काम के साथ साथ साउंड सिस्टम का काम करते हैं। रिक्की 9वीं कक्षा से ही इसे बनाने के बारे में सोचता था। हालांकि रिक्की ने इस फाइटर प्लेन को महज 1 सप्ताह के अंदर बना लिया। इसे बनाने में महज 7-8 हजार रूपए खर्च हुए। देखिए, आपने ये फाइटर प्लेन बनाया है, कैसे इसको बनाया? इसको तो मेनली थर्मोकोल से ही बनाया है। मेनली इसमें यूज हुआ है ब्रशलेस मोटर और सर्वो मोटर सब यूज किया है, जिसका पावर बहुत ज्यादा। ये ब्रशलेस मोटर लगभग 1 kg तक थ्रस्ट मार सकता है। और इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज होता है, जिसका डिस्चार्जिंग रेट 66 एम्पियर के आसपास है, जिसका थ्रस्ट के कारण ये फ्लाई अच्छे से करता है। ये बनाने का आइडिया कब आया आपको? ये तब बचपन ही में आया था, 9th क्लास में था तब से ही आया, बट अब जाके पूरा हुआ है। क्या बनना चाहते हैं रिक्की आप? कुछ नहीं, सिंपल सा बस यही सब करूँ और कुछ अच्छे पद पर मिल जाए इसमें काम करने का। इसमें काम करना चाहते हैं आप? इंजीनियरिंग करना चाहते थे? हाँ। क्यों नहीं कर पाए? ऐसा तो आर्थिक तंगी से ही होता है, जो एक बार एक नहीं जा सकता है कोई, पैसे कम ही। हाँ। में नहीं जा पाए। आगे क्या करेंगे इस फाइटर प्लेन को लेके, कैसे काम करेंगे इस पे? अब इसको तो मतलब इसमें एडवांस बस बनाना है। मतलब इसमें तो उतना स्पीड नहीं है, उतना स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इससे मेरे को EDF मोटर को जेट इंजन टाइप बना के इसको और मतलब थोड़ा बड़ा बना के और स्पीड करना है। कौन सा मोटर? पोता आपका प्लेन बना दिया जी। बड़ी खुशी की बात है। कभी सोचे थे पोता इतना टैलेंटेड निकलेगा? 2-3 बरस पहले ही हमको आइडिया हुआ, जो ये कुछ कर रहा था तो हमको दिमाग में आया कि ये कुछ करेगा, कुछ उड़ाएगा। ये सब हमको अनुभव हुआ था। उड़ा दिया ना? हाँ, अपने बना के। हाँ, तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ करेगा जरूर भविष्य में। आगे क्या बनाइएगा पोता को? भगवान जैसा चाहे हैं, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा करे। पंजाब में चल रहे शिक्षक आंदोलन के समर्थन में AIDSO ने बिहार विश्वविद्यालय में जुलूस निकाला। पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहे शिक्षक और कर्मचारी के आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को ऑल इंडिया DSO ने बिहार विश्वविद्यालय में जुलूस निकाला। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। छात्रों का कहना है कि सरकार नई शिक्षा नीति के तहत यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अनुदान समाप्त कर रही है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सरकार लोन देगी, जिसे चुकाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में और कॉलेज भी महंगी होगी, जिससे गरीब छात्र उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकेंगे। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए छात्र नेता विजय कुमार ने बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला का सरकार ने अनुदान बंद कर दिया है, अब उन्हें लोन दिया जा रहा है।
इस वजह से वहां कार्यरत कर्मचारी और शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में छात्रों का पठन पाठन भी बाधित हो रहा है। हम लोग एकजुटता दिखाते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के समर्थन में जुलूस निकाले हैं। आज हम लोग AIDSO छात्र संगठन के तरफ से, संगठन की ऑल इंडिया कमेटी की ओर से अखिल भारतीय एकजुटता दिवस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर में जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, उसमें वहाँ के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का मांग है कि वहाँ पर पंजाबी यूनिवर्सिटी में सरकार अनुदान के जगह लोन देने का काम कर रही है, और लोन चूंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी को चुकाना होगा, इसके लिए वहाँ पर फंड नहीं जुट रहा है, जिसके कारण वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है। इसके कारण वहाँ पर छात्र लोग, शिक्षक लोग और कर्मचारी लोग सभी लोग मिल करके वहाँ आंदोलन चला रहे हैं, और उन लोगों का मांग है कि ये जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसमें सरकार के तरफ से अनुदान दिया जाना चाहिए। हम लोग उस आंदोलन के समर्थन में ये एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला है, ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सरकार ने लाया है, इस नीति में इसी कानून को लेकर के आए हैं कि अभी जो अनुदान कॉलेज यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है, वो अनुदान अब नहीं दिया जाएगा। कॉलेज को खुद से अपना खर्च जुटाना है। और भाजपा के स्थापना दिवस पर अटल सभागार में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर भाजपा नेताओं के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत गुरुवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में छाता चौक स्थित अटल सभागार में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के फाउंडर मेंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित और सुंदर और समृद्ध बना है। हम लोगों का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने। इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनेगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 का आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, और फिर एक बार नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में भाजपा ने नई कमेटी का निर्माण किया है। हम लोगों को उम्मीद है कि इस नई कमेटी से भाजपा को 2024 का आम चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिलेगा। देखिए, बिना हनुमान जी का, राम जी के हनुमान जी ही थे जो इस वैभव पर उनको पहुंचाए। ऐसे हनुमान की जरूरत पूरे देश को है, और आज हनुमान जयंती पर हम सभी कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हनुमान के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, और यह हनुमान जयंती हम लोगों को सबल बनाएगा। ईश्वर हनुमान जी हमको ताकत देंगे कि हम इस देश को सुंदर, समृद्ध, संपन्न देश बनावें। इसलिए आज हनुमान जयंती के अवसर पर सारे भाई बहनों को मैं हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है कि भारतीय जनता पार्टी इस अटल सभागार में अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। हम समझते हैं कि पूरे देश के अंदर यह विशाल पार्टी और इसके जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम गूंजता है, उसके पहले हमारे दो ऐसे नेता जिनके फोटो पर आज हम लोगों ने माल्यार्पण किया, वह दोनों आदमी दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह दिया हुआ यह पार्टी आज इतना पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी पूरे विश्व में छाए हुए हैं। और हम समझते हैं कि पूरा विश्व, जो विश्व गुरु की कल्पना है, वह यह पार्टी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और विश्व गुरु बनेगी। इस स्थापना दिवस में पूरे मुजफ्फरपुर के
और पूरे बिहार में नई कमेटी बनी है। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर अहम बैठक की गई। महिला सशक्तिकरण एवं कायस्थ समाज के महिलाओं के उत्थान को लेकर ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने मिठनपुरा स्थित कार्यालय में बैठक की। इसमें महिलाओं के उत्थान और महिलाओं को सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष रविशंकर चैनपुरी ने बताया कि ग्लोबल कार्ड कॉन्फ्रेंस महिलाओं के उत्थान और महिला को सशक्त बनाने के लिए हर संभव काम कर रही है। इसी के तहत आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि महिलाओं को किस तरह सशक्त बनाया जाए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कुटीर उद्योग लगाने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को कॉन्फ्रेंस की ओर से सामान मुहैया कराया जाएगा और उससे निर्मित कर बाजार में बेचा जाएगा। इसके लिए महिलाओं का एक समूह तैयार कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। आज 6/4/2023 आज हम लोगों का महिला प्रकोष्ठ की बैठक हो रही है। इस बैठक में आज बहुत हम लोगों को बहुत संतुष्टि भी मिल रहा है कि आज की बैठक ऐसे दिन हो रही है जिस दिन हमारे चित्रकूट भगवान का अवतरण हुआ था। आज चित्रकूट भगवान का हमारा अवतरण दिवस भी है, साथ साथ हनुमान जी का भी जन्मोत्सव है। आज हम सारे महिलाओं से संकल्प भी ले रहे हैं कि आगे चल कर के हम एक कुटीर उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं इस महिलाओं के माध्यम से। इसमें हमारा अचार उद्योग है, पापड़ उद्योग है, तौरी उद्योग है, बहुत सारे उद्योग हैं जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय हैं रागिनी रंजन जी, उनके द्वारा उनको बुलाएंगे और उनके द्वारा प्रशिक्षण यहाँ दिलवा करके इस काम को हम लोग करेंगे। कब से प्रशिक्षण चालू होगी? कब से चालू होगी? ये अभी 1-2 महीना हम लोग को समय लगेगा। अभी तो हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, अभी तो करके फिर बैठक करेंगे, फिर और लोगों को जोड़ेंगे महिलाओं को। उसके बाद हम उनको बुलाएंगे। बुलाने के बाद एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ चलेगा, ट्रेनिंग होगा जिसमें जो जिस रुचि से है उस रुचि के अनुसार उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग के मेरे घर पे महिलाओं की बैठक की गई है, जिसमें हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर चैनपुरी जी भी उपस्थित हैं। और अभी एकमात्र उद्देश्य इसका ये है कि हम लोग में प्रतिभाओं की कमी है नहीं, बल्कि उनको एक अवसर प्रदान करना है। तो उसके लिए कुटीर उद्योग की स्थापना की जा रही है और जो हम लोग प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसका मेन है कि शुद्धता की 100% गारंटी रहेगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे मुजफ्फरपुर में या जिले के और भी जिलों में एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम होगा, जिसमें सारी महिलाएं भाग लेंगी और अपने अपने प्रतिभा के अनुसार वो सब काम करेंगी और उनको एक बाजार दिया जाएगा और सामान भी मुहैया कराया जाएगा और ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हमारी ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की तरफ से महिलाओं की बैठक हुई है, जिसमें जो भी महिला बेरोजगार है वो लोग को रोजगार की बात कही गई है और बहुत सा महिला है कि आगे चल के इसमें भाग लेने के लिए आई हुई है। कैसे पढ़ी लिखी महिला काम कर सकती है? सब महिला जनरल पढ़ी लिखी हो या नहीं पढ़ी लिखी हो, ये सारी महिला को रोजगार मिलेगी इसमें, समझे। और अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे के तब इसमें काम के लिए दिया जाएगा। हनुमान जन्म उत्सव को लेकर साहू पोखर पूजा समिति द्वारा गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। साहू पोखर पूजा समिति की ओर से चैत्र पूर्णिमा व हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर साहू पोखर पर गंगा महाआरती की गई। पंडित आचार्य अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा कराने के बाद भोग लगाकर धूप दीप से आरती कराई। इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और जय श्री राम के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि हर माह साहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा की पूजा अर्चना और महाआरती की जाती है। आज का पूर्णिमा अति विशिष्ट है क्योंकि आज चैत्र पूर्णिमा के साथ साथ हनुमान जन्मोत्सव भी है। हम लोगों ने पूजा अर्चना के माध्यम से लोक कल्याण की कामना की और हनुमान जी की कृपा से सबके संकट दूर हो, इसकी प्रार्थना की। हर महीने पूर्णिमा को लेकर साहू पोखर पर गंगा महाआरती की जाती है और आज का पूर्णिमा वैसे भी अति विशेष है, क्या कि आज चैत्र पूर्णिमा के साथ साथ आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, जिसे हम लोगों ने खूब धूमधाम से हनुमान जी के जन्मोत्सव भी मनाया और गंगा माँ की आरती भी की और माँ गंगा से और हनुमान जी से
लोक कल्याण के लिए और जगत पे अपनी कृपा बनाए रखने के लिए हम सभी ने प्रार्थना की। और हम लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव और गंगा आरती के माध्यम से लोगों से शहर के जो भी तालाब पोखर जहां भी वो रहते हैं, कुआं नदी, जिस प्रकार अपने घर के आरओ का वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हर पानी को गंगा का सम्मान इज्जत दें, इसका हमने प्रण भी लिया। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।